गुड इवनिंग। स्वागत है आपका सोशियोलॉजी एमसीक्यू सीरीज पार्ट 11 में। इससे पहले मैंने इसके 10 पार्ट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखे तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसकी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है। आज हम टोटल 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डेली ये क्लास 9 PM पर होती है, जिसमें हम 15 मिनट में 25 क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। आइए जानें समाजशास्त्र एक शिल्प है या किसका कथन है। ऑप्शन ए सी राइट मिल्स, ऑप्शन बी एलेक्स इंग्लिश, ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप ये ऑप्शन देख के कंफ्यूज होंगे। तो ये है बीपीएससी पीजीटी का पेपर। वहां पर ऐसे ही पेपर पूछा जाता है, उसमें एक से अधिक आंसर भी सही होते हैं, इसलिए इसमें 5 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो बताइए समाजशास्त्र एक शिल्प है या किसने कहा है। इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए सी राइट मिल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के लिए गैसर सॉफ्ट शब्दावली का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए मेकाइवर, ऑप्शन बी टीबी बोटोमोर, ऑप्शन सी एफ टॉनिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए गैसर सॉफ्ट शब्द का प्रयोग कौन किया था। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी टॉनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समिति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है। ऑप्शन ए मूर्तता, ऑप्शन बी प्रतीक, ऑप्शन सी क्षेत्र, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक समिति की क्या विशेषता होती है। तो मूर्तता तो होती है, क्योंकि समाज सिर्फ अमूर्त होता है, समुदाय और समिति क्या होती है, मूर्त होती है। हम इसे देख सकते हैं क्योंकि ये एक होता है व्यक्तियों का समूह। उसके बाद क्या होता है, इसमें अस्थायी प्रकृति होती है, किसमें, समिति में। नियमों पर आधारित होती है। और प्रतीक किसका होता है, ये होता है संस्था की विशेषता है। और क्षेत्र किसकी विशेषता है, ये है समुदाय की विशेषता है। तो इसमें से हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए मूर्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों के समस्त जीवन का तरीका क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए समुदाय, ऑप्शन बी संस्कृति, ऑप्शन सी धर्म, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लोगों के समस्त जीवन का तरीका क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी कल्चर। संस्कृति को लोगों के समस्त जीवन का तरीका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था किशोर अवस्था के बाद के क्रम में आती है। ऑप्शन ए ऑडिपल अवस्था, ऑप्शन बी युवा अवस्था, ऑप्शन सी गुदा अवस्था, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए किशोर अवस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है और इसकी बात कौन करता है। उस थिंकर का नाम भी बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी युवा अवस्था। किशोर अवस्था के बाद क्या आता है, युवा अवस्था। और ये सिद्धांत जो दिया था वो दिया था फ्रायड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति एक बंद वर्ग है या किसने कहा है। ऑप्शन ए मजूमदार मदान ने, ऑप्शन बी जीएस घुरे ने, ऑप्शन सी एससी दुबे ने, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए जाति एक बंद वर्ग है या किसने कहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मजूमदार और मदान ने ये कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार का मूल कारण क्या है। ऑप्शन ए राजनीतिक स्वतंत्रता, ऑप्शन बी प्रजातंत्र के निम्न स्तर, ऑप्शन सी स्वतंत्र जनसंचार और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए भ्रष्टाचार का मूल कारण क्या है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी प्रजातंत्र के निम्न स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जेंडर का मुख्य मुद्दा है। ऑप्शन ए कमजोर शिक्षा और स्वास्थ्य, ऑप्शन बी
यौन उत्पीड़न, ऑप्शन सी किशोर अवस्था में गर्भवती, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए जेंडर का मुख्य मुद्दा क्या है? एक भी आंसर हो सकता है, अनेक भी हो सकता है, मतलब मल्टीपल ऑप्शन भी सही हो सकते हैं इसमें। तो इसका जो सही आंसर वो है उपयुक्त में से एक से अधिक। किशोर, कमजोर शिक्षा और स्वास्थ्य, ये भी जेंडर का मुद्दा है। यौन उत्पीड़न और किशोर अवस्था में जो फीमेल गर्भवती हो जा रही है, ये भी एक जेंडर का मुख्य मुद्दा है। तो हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया आर्थिक गतिविधियों में खुलापन से संबंधित है? ऑप्शन ए औद्योगिकरण, ऑप्शन बी वैश्वीकरण, ऑप्शन सी पश्चिमीकरण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए आर्थिक गतिविधियों में खुलापन किसमें पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, वैश्वीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक गांव की शब्दावली को किसने गढ़ा? ऑप्शन ए मैक्लुहान, ऑप्शन बी गिलपिन, ऑप्शन सी रॉबर्टसन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मैं वैश्विक गांव की शब्दावली किसने गढ़ा है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए मैक्लुहान। इन्होंने ग्लोबल विलेज का सिद्धांत दिया। वैश्विक गांव को क्या बोलते हैं? ग्लोबल विलेज। कभी कभी पेपर में इंग्लिश वर्ड ही लिख के आ जाता है। ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो मार्क्स मैक्लुहान ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए मजूमदार, ऑप्शन बी दुबे, ऑप्शन सी श्रीनिवास, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए संस्कृतिकरण की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एम एन श्रीनिवास। जाति किस पर आधारित है? ऑप्शन ए रंग पर, ऑप्शन बी प्रकार पर, ऑप्शन सी जन्म पर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जाति किस पर आधारित होती है? तो हमारा जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन सी, जन्म पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए सीखने की, ऑप्शन बी पढ़ने की, ऑप्शन सी लिखने की, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातियां कुछ नहीं है बल्कि ये पिछड़ी जाति के हिंदू है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए जीएस गुरे, ऑप्शन बी एस सी दुबे, ऑप्शन सी लुइस डूमा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा? इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए, जीएस गुरिया ने ये कथन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकारात्मक और नकारात्मक संपर्क की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? ऑप्शन ए गिलिन और गिलिन, ऑप्शन बी गिडेंस, ऑप्शन सी समनर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सकारात्मक और नकारात्मक संपर्क की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए, गिलिन और गिलिन। मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे हैं यूजीसी नेट का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कुछ यूपी पीजीटी की करार कर रहे हो, और कुछ जीआईसी जीडीसी की या असिस्टेंट प्रोफेसर की। मुझे आप ये बता दीजिएगा कि आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि मैं उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेट कर सकूँ। क्योंकि होता है ना कभी कभी पीजीटी का थोड़ा लेवल लो होता है, मतलब उतने हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, पर यूजीसी नेट हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, इसमें थोड़ा क्वेश्चन का लेवल टफ होता है। तो मुझे जब ये वीडियो ऑफ हो जाएगा, मतलब लाइव में मत बताइएगा, जब वीडियो अपलोड हो जाएगी देन लास्ट में मुझे कमेंट करके इस वीडियो के नीचे सब लोग जरूर बताएं कि आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं उसी अकॉर्डिंग आप लोग के लिए प्रश्न लाने का प्रयास करूंगी। अगर आप बताएंगे तो, अगर नहीं बताएंगे तो उसके लिए मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समाज का उच्च एवं निम्न इकाइयों के मध्य संस्तरणात्मक विभाजन कहलाता है? ऑप्शन ए सामाजिक स्त्रीकरण, ऑप्शन बी सामाजिक विभेदीकरण, ऑप्शन सी सामाजिक समानता,
ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए समाज का उच्च निम्न इकाइयों के मध्य संस्तरण विभाजन कहलाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ई सामाजिक स्त्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर समूह और बाह्य समूह की अवधारणा किसने प्रदान की है। ऑप्शन ए समनर ने, ऑप्शन बी कूले ने, ऑप्शन सी मैकाइवर ने, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए अंतर समूह और बाह्य समूह का कॉन्सेप्ट किसने दिया। इन ग्रुप और आउट ग्रुप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए समनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिहास का संबंध किसके मध्य पाया जाता है। ऑप्शन ए देवर भाभी जीजा साली, ऑप्शन बी पिता और पुत्र, ऑप्शन सी दो मित्र, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए परिहास का संबंध किसमें पाया जाता है। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए देवर भाभी जीजा साली। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुस्मृति के अनुसार हिंदू विवाह करने की विधियां हैं। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए हिंदू विवाह करने की कितनी विधियां हैं, मतलब हिंदू विवाह के आपको प्रकार बताने हैं। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी 8। निम्न में से कौन सी जाति की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए जाति जन्म से निश्चित होती है, ऑप्शन बी जाति के सदस्य अपनी जाति में विवाह करते हैं, ऑप्शन सी व्यवसाय अनिश्चित होते हैं, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा, जाति की विशेषता कौन सी नहीं है। तो ऑप्शन ए जाति जन्म से निश्चित होती है, ये सही है। जाति के सदस्य अपनी जाति में विवाह करते हैं, ये सही है। पर व्यवसाय अनिश्चित होते हैं, ऐसा नहीं होता। जाति में क्या होता है, व्यवसाय जो होते हैं वो जन्म से ही हमारे निश्चित हो जाते हैं। तो हमारा जो गलत आंसर मतलब इस क्वेश्चन के अनुसार जाति की विशेषता नहीं है, वो है ऑप्शन सी जाति अनिश्चित, व्यवसाय अनिश्चित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग के व्यक्तियों की ऑप्शन ए एक सी सामाजिक परिस्थितियां होती हैं, ऑप्शन बी एक सी व्यावसायिक परिस्थितियां होती हैं, ऑप्शन सी एक सी जीवन शैली होती है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए वर्ग के व्यक्तियों मतलब क्लास, जहाँ पर क्लास होता है वहाँ क्या होता है। हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि जहाँ पर क्लास होता है वहाँ एक सी सामाजिक परिस्थितियां भी होती है, एक सी व्यवसायिक परिस्थिति भी होती है और एक सी जीवन शैली होती है। कास्ट की तरह सब डिफरेंट नहीं होता कि कास्ट वाइज सब बटा होता है, सबके लिए समान अवसर समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा पहला भ्रष्टाचार विरोधी कानून पास किया गया था। ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1947 में, ऑप्शन सी 1964 में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए भ्रष्टाचार विरोधी कानून कब पास किया गया था। इसका सही आंसर वो है ऑप्शन बी 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांव वापस चलो का नारा किसने दिया। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पंडित नेहरू, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गांव वापस चलो का नारा किसने दिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषक समाज की अवधारणा को विकसित किया। ऑप्शन ए रॉबर्ट रेडफील्ड ने, ऑप्शन बी मैकियम मेरिट ने, ऑप्शन सी एम एन श्रीनिवास ने, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कृषक समाज की अवधारणा किसने दी थी बताइए। इसका सही आंसर ऑप्शन ए रॉबर्ट रेडफील्ड ने। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन हमें करने थे, बाकी हम नेक्स्ट डे करेंगे। ग्रामीण नगरीय समाज की अवधारणा निम्नलिखित में से किसको दर्शाती है। मतलब ग्रामीण नगरीय समाज की अवधारणा निम्नलिखित में से किसको दर्शाती है बताइए। ऑप्शन ए गांव और नगर मतलब शहर और गांव का विलय, ऑप्शन बी शहर और गांव के बीच संस्कृति का अंतर बढ़ना, ऑप्शन सी कस्बे और गांव का स्पष्ट विभाजन हो जाना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए ग्रामीण नगरीय समाज की अवधारणा से क्या तात्पर्य है।
तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, शहर और गांव का विलय। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं 25 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, और ये भी मुझे सजेस्ट करें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये भी मुझे वीडियो ऑफ होने के बाद बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।